भारतीय गणराज्य की वर्षगांठ हम हर वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं। इस शुभ अवसर पर हम अपने देशवासियों का अभिनंदन करते हैं, चाहे वह देश में रह रहे हों अथवा विदेशों में। हमारे अनेक भाई बहन जो इस समय हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में रह रहे हैं, उनको हम विश्वास दिलाते हैं कि उनके लिए हमारे हृदय में महत्वपूर्ण स्थान है और उनका कल्याण तथा संपन्नता में भारत तथा भारत के लोगों की गहरी रुचि है। हमें संविधान प्राप्त किए हुए अनेक वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे अनेक भाई ऐसे होंगे जिन्होंने स्वाधीनता के बाद के भारत को नहीं देखा होगा, किंतु आज के युग के संचार साधनों को देखते हुए उन्हें इस बात की जानकारी अवश्य होगी कि हमने इतने वर्षों में कितनी प्रगति की है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। हमने अपने देश में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लिया। हमारी पंचवर्षीय योजनाएं संपन्न हो चुकी हैं और अगली पंचवर्षीय योजना चल रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत हमने राष्ट्र निर्माण के जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वे सभी प्राप्त कर लिए गए हैं। हमने अपने देश का औद्योगिकीकरण बड़ी तेजी के साथ किया है। इसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को है। हमने छोटे और घरेलू उद्योगों की भारत के कोने कोने में बड़े पैमाने पर स्थापना की है। हमारी 80% जनसंख्या गांवों में रहती है और खेती बाड़ी के धंधे में लगी है। कृषि का इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लघु उद्योगों और ग्रामोद्योगों के द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में असंख्य लोगों को रोजगार मिलता है। अतः हथकरघा उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग हमारे गांवों तक फैले हुए हैं। इनके अतिरिक्त सामुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के फलस्वरूप हमारे देहातों का रूप ही बदल गया है। खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, यातायात, ग्राम विद्युतीकरण के क्षेत्रों में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके बाहर के क्षेत्र में भी भारत ने अहिंसा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत का प्रचार और प्रसार किया। वसुधैव कुटुंबकम एवं पंचशील के सिद्धांत को विश्व के अनेक देश मानने लगे। हमारे जो भी भाई बहन दुनिया के अनेक देशों में हैं, उनसे हम आशा करते हैं कि वे अपने व्यक्तिगत आचरण, अपने आचार व्यवहार द्वारा भारत की संस्कृति, मर्यादा और गौरव का संरक्षण करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत संपर्क एक दूसरे को जानने और समझने का उत्तम माध्यम होता है। हम एक बार फिर अपने देशवासियों को अपनी सद्भावनाएं एवं शुभकामनाएं भेजते हैं तथा उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रवासी देशवासी अपने देश की
सुख समृद्धि के लिए दृढ़ संकल्प होकर रचनात्मक कार्य करेंगे।